अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज है दावत व्लॉग। आज हमारे घर पे जो है वो मेहमान आ रहे हैं, इंडियन फैमिली आ रही है। तो आज सारा कुछ जो है वो हम लोग मेक श्योर करेंगे कि इंडियन फूड ही हो हमारे मेन्यू में, और पाकिस्तानी फ़ूड जो है वो आज तो बिल्कुल बनेगा ही नहीं। बिरयानी होगी, निहारी, पुलाव, कोरमा, कुछ भी नहीं बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मैंने ब्राउनीज़ की तैयारी शुरू की है। ब्राउनीज़ तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ क्योंकि कुछ मीठे में भी होना चाहिए। हालांकि मामा जो है वो आज हलवा बनाएंगी, क्योंकि जो मेहमान आ रहे हैं ना हमारे घर पे सिर्फ 2 ही मेंबर्स हैं, लेकिन उनको मामा के हाथ का बना हुआ हलवा जो है वो बहुत पसंद है, तो उनके लिए ख़ास तौर पर बनाएंगी। लेकिन मैंने कहा कि चलो मेरे हाथ का भी जो है वो कुछ ना कुछ तो बनना ही चाहिए आज। अच्छा, तो मैं ब्राउनी स्मॉल बैच में बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने 1/3 कप के करीब मैदा लिया है, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर, और फिर इसके बाद 2.5 टीस्पून के करीब मेरा जो है वो इसके अंदर शामिल हुआ है अनस्वीटन कोको पाउडर, और फिर एक अंडा भी ऐड हो चुका है, साथ में 1 पिंच के बराबर बेकिंग पाउडर है। और नेक्स्ट इसके अंदर हाफ़ कप के करीब शुगर, क्योंकि ब्राउनीज़ में शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मैदे से भी ज़्यादा मैंने ऐड किया। फिर इसके बाद चंद ड्रॉप वनीला एसेंस की, क्योंकि वनीला एसेंस की जो स्मेल है तो वो हमें नहीं पसंद, तो इसे हम लोग प्रेफर करते हैं कि सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स ही जो है वो उसके अंदर शामिल किया करें। और फिर इसके बाद है 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। बटर तो मेरे पास ही पड़ा हुआ था, लेकिन फिर मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी थी, मैं सोचा कि अभी मैं इसे मेल्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ऊपर से आज दावत भी है हमारे घर में, तो इतने ज़्यादा काम होंगे, तो मैं जो हूँ अपनी एनर्जी शुरू में ही वेस्ट नहीं करने वाली। अच्छा, फिर मेरे पास जो है वो ये चॉकलेट चिप्स पड़े हुए थे, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बटर डाला, और ये भी जो है वो सारा मिक्सचर हमारा इसके अंदर शामिल हो गया है। आप चाहें तो चॉकलेट बार भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास पड़ा हुआ था लेकिन उसके अंदर कैरमल था, तो फिर इसलिए मैं सोचा कि मैं जो हूँ वो रेसिपी को ख़राब ना कर दूँ। हाँ, रुको रुको, तुम तो बोलती जा रही हो बोलती जा रही हो। यहाँ पे मैं भी बैठी हूँ। आज मेरे बगैर आपने वॉइस ओवर नहीं करना, फिर लोग मुझे मिस करते हैं। हाँ, पिछली वीडियो पे भी आप सभी लोगों ने मामा को इतना ज़्यादा मिस किया। कुछ लोग तो परेशान भी हो गए थे कि पता नहीं मामा की तबीयत सही नहीं है, इसलिए वो मेरे साथ वॉइस ओवर नहीं कर रही वीडियो पे। लेकिन नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं थी, मामा छुट्टी मनाने गई हुई थी। हाँ, मैंने कहा तुम जानो, तुम्हारा चैनल जाने, जाओ जाओ, मैं अपना बस छुट्टियाँ ही मनाती रहूँगी। और बस क्या, बस इंशाल्लाह फिर बताएंगे आप लोगों को ना कुछ दिन बाद। हाँ, कि हम लोग मतलब क्या सोच रहे हैं और क्या प्लान किया हुआ है। अच्छा, ये देखें अरहम जो है वो ग्रोसरीज़ लेके आ गया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब घर पे दावत हो और सामान ना चाहिए हो बाहर से, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब हमेशा हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। खैर, इस बार जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो मिसिंग थी, क्योंकि मामा प्रॉपरली किसी मार्केट से जो है वो उन्होंने ग्रोसरी शॉपिंग नहीं की, बहुत दिन हो गए। हालांकि मैंने मामा से बोला मामा आपको जाना चाहिए, वैसे तो आप ना हमेशा मुझे बोलती हैं कि आयशा मुझे यहाँ लेकर चली जाओ, वहाँ लेकर चली जाओ, और मुझे ये चाहिए, लेकिन इस बार तो खामोश है। हाँ, मैंने क्या करना है, मैंने कहा चलो छोड़े, दफ़ा करो, बस चीज़ें बहुत सारे घर में पड़े हैं, लेकिन सच में जब कोई आ रहा हो तो फिर तब पता चल जाता है कि नहीं नहीं भाई, ये चीज़ें कम है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने बन कबाब की तैयारी शुरू कर ली है। तो इसके अंदर जो है वो हमारा चना दाल शामिल हो गया है प्रेशर कुकर के अंदर। फिर इसके बाद 2 बे लीव्स हैं, साथ में 1 सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी का टुकड़ा, और फिर 3 ब्लैक कार्डमम इलायची, हाफ़ टी स्पून के करीब है गरम मसाला पाउडर, साथ में हाफ़ टी स्पून जो है वो कोरिएंडर सीड्स भी हमारे इसके अंदर शामिल हो चुके हैं, और 1 टीस्पून के बराबर इसके अंदर ज़ीरा भी हमारा ऐड हो गया। नेक्स्ट है कोरिएंडर पाउडर, और साथ में 1/4 टीस्पून के करीब है हल्दी, और साथ ही साथ इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर भी हमारा शामिल हो गया था, और रेड चिली फ्लेक्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। लास्ट में सॉल्ट शामिल करें, और 1 टेबलस्पून भर के जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। अच्छा, तो यहाँ पे मामा ने मुझसे बोला था कि मैं ना पोटैटो का एक छोटा सा टुकड़ा इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अच्छा, तो फिर वो साथ साथ अपने साथ बोल भी रही थी कि ये देखें हमारा एक छोटा सा टुकड़ा इसके अंदर शामिल हो चुका है। मैंने मामा से बोला मामा आप इसका साइज़ तो देख लें। मामा को पता नहीं इसका साइज़ छोटा क्यों लग रहा है। न, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरा बड़ा साइज़ है, इसका छोटा साइज़, तो इसलिए है ना। नहीं, ये बहुत ही बड़े साइज़ का पोटैटो था। अच्छा, साथ में हमारा जो है वो प्याज भी ऐड हो गया, और अभी हम लोग इसे दाल गलने तक जो है वो प्रेशर कुकर के अंदर पकाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमने चिकन तंदूरी ड्रम स्टिक्स की तैयारी शुरू कर ली है। तो ड्रम स्टिक्स के ऊपर जो है वो हमने कट लगा लिया। फिर इसके बाद 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, साथ में हाफ़ टी स्पून के करीब है कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, और नेक्स्ट इसके अंदर हमारा शामिल होगा ब्लैक पेपर पाउडर, वो भी हाफ़ टी स्पून के करीब ही था, और कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ताकि ब्राइट ब्राइट सा कलर जो है वो इसके अंदर आ जाए। और फिर 1/4 टी स्पून के करीब है टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, साथ में चाट मसाला पाउडर भी हमारा ऐड हो गया था, और रेड चिली
फ्लेक्स और साथ में रेड चिली पाउडर भी था। 1 टेबलस्पून भर के जो है वो इसके अंदर दही का भी हमारा शामिल हो गया है और 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पे मुझे इसका फूड कलर जो है वो सही नहीं लग रहा था, तो फिर मामा ने ना मेरे से पहले ही इसके अंदर बिरयानी फूड कलर शामिल कर दिया था। तो अब इसका कलर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट सा है तंदूरी चिकन की तरह। अच्छा, ड्रम स्टिक के साइज़ को देखें आप लोग, मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि ये चिकन के हैं। अच्छा, तो मामा ना मुझे उस वक्त बता रही थी, वो साथ में हंस भी रही थी कि ख्याल रखो और हमको ये बात पता ना चले, वरना मुझे तो इसके शक्ल से लग रहा है कि ये बत्तख के हैं। मेरे मुंह से निकल गए, मैंने कहा ये बतख क्या है। कह रही मामा मैं डर रही हूँ, डर मैं पागल हो गई हूँ, कोई जिंदा तो नहीं हो रहे, मुझे वैसे लग रहा है, आप लोग बता दें। वैसे तो चिकन मैं लेकर आई थी। हाँ, पैकेट में बंद पड़े थे। हाँ सही है, नहीं बतख के नहीं है बिल्कुल। अच्छा, ब्राउनीज़ भी मेरे बेक हो चुके हैं और साथ में वो मिक्सचर भी रेडी हो गया, दाल वगैरह सारा कुछ हमारा गल चुका है। फिर हमने गोभी मंचूरियन की तैयारी जो है वो शुरू कर ली है। गोभी को जो है वो हमने अच्छे से कट कर लिया, फिर इसके बाद बॉईल कर लिया और अभी सारा जो हॉट वाटर है तो वो ड्रेन कर लिया है और ठंडे पानी के साथ आपने ना इससे अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। लेकिन कहाँ, टैप वाटर भी आजकल बहुत ज़्यादा गर्म आ रहा है हमारी तरफ। हाँ, इतना आसान है, बाहर धूप तो देखे कितना धूप है। बंदा रोस्ट भी हो सकता है ना। अच्छा, तो जल्दी से गोभी मंचूरियन को जो है वो मैरिनेट करते हैं। इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून के करीब रेड चिली पाउडर डाला, फिर इसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर है वो भी हाफ़ टी स्पून के बराबर, 2 टेबलस्पून भर के राइस पाउडर, क्योंकि फिर इससे गोभी जो है वो हमारा बहुत ही क्रंची सा बनेगा फ्राई करते टाइम। नेक्स्ट जो है वो इसके अंदर सॉल्ट हमारा डल चुका है, 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर कॉर्नफ्लावर भी ऐड हो गया और नेक्स्ट इसके बाद 1 पिंच के बराबर बेकिंग सोडा है, साथ में 2 टेबलस्पून भर के ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा, और फिर आपने पानी के साथ जो है वो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना ताकि मिक्सचर जो है वो हमारा गीला गीला हो। हाँ बिल्कुल, सच में इसको पका के ना वैसे अच्छा लग रहा था ना खा के। जैसे ही हमने फ्राई किया ना तो फिर बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज वाली वाइब्स आ रही थी, मतलब खाओ खाओ और फिर आपका जो है वो पेट नहीं भरेगा। इसके अंदर हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाला था क्योंकि मामा को इसका कलर काफ़ी डल लग रहा था और अभी हम जल्दी से इसे जो है वो डीप फ्राई करते हैं। हाँ, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मेरे तो इतनी जल्दी ख़त्म हो रहा है, डब्बा पूरा ख़त्म हो गया, इतना भरा हुआ डब्बा था। हम लोग खानों में बहुत यूज़ करते हैं ना। हाँ, उसका कलर अच्छा होता है ना। फिर चीज़ें जो है वो बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, स्पेशली जब मेहमानों ने आना हो तो फिर सारा कुछ परफेक्ट होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये फ्राइडे को था ना हमारे घर पे दावत। हाँ, और मुझे आज ही टाइम मिला कि मैं आप लोग के साथ ये वीडियो जो है वो शेयर कर पाऊँ। अच्छा, ये देखें मिक्सचर को जो है वो मामा हवान दस्ते के साथ अच्छे तरीके से कूट रही हैं, पता नहीं इसे दस्ता कहते हैं ये क्या। हाँ, वही हवान दस्ता है ना। अच्छा, तो साथ साथ मैं बर्तन धो रही हूँ क्योंकि मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं, लोग बोलते हैं कि आप भी कुछ हेल्प कर दिया करें अपनी मामा की, वो बेचारी लगी रहती हैं और आप बस वीडियो हमारे साथ जो है वो शेयर करती है और कोई काम नहीं करती। ये देखें, मैं बैकग्राउंड में ये काम करती हूँ, बिहाइंड द सीन्स। हाँ, इसलिए मैंने आज आप लोगों को दिखाया, मैंने कहा बिहाइंड द सीन देखें, ये बहुत सारा काम तो ये भी करती हैं, मेरे तो वैसे ही हाथ चलते रहते हैं। मामा कुकिंग करती हैं और मैं क्लीनिंग। जब कुकिंग सारा कुछ ख़त्म हो जाता है तो फिर किचन की ज़िम्मेदारी जो है वो मुझ पे आ जाती है। अच्छा, पैन के अंदर हमने ऑयल डाला और फिर इसके बाद एक छोटे साइज़ का प्याज है, साथ में चॉप किए हुए गार्लिक और फिर हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और साथ में रेड चिली फ्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे हम गोभी मंचूरियन का जो काम है तो वो ख़त्म कर रहे हैं। 3 टेबलस्पून भर के ये होममेड केचप है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास केचप जो है वो घर पर अवेलेबल नहीं था। शुक्र है मामा ने ना पहले से बना के रखा हुआ था तो हमारे आज काम आ गया। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और फिर इसके बाद 1 टीस्पून सोया सॉस है, 1 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर रेड चिली सॉस का भी हमारा ऐड हो गया और 1 टेबलस्पून विनेगर है। आपने फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है। साथ ही साथ हमने इसके अंदर चीनी भी शामिल की क्योंकि हमें जो है वो हॉट एंड सार टेस्ट चाहिए था इसके अंदर। हाँ, ये हमारे जो ऊपर नेबर है ना, उनकी ये रेसिपी है ना। वाकई उन्होंने एक दिन भिजवाई थी तो हमें इतनी मज़े की लगी, मामा से हमने बोला कि आप भी ये ज़रूर बनाइएगा हमारे लिए। अच्छा, तो हमारी कॉर्नफ्लावर की स्लरी भी इसके अंदर शामिल हो चुकी है, साथ में 2 ग्रीन चिलीज़ हैं और ये फ्राई किया हुआ गोभी भी ऐड हो गया। आपने फिर इसे अच्छे से मिक्स करना। आप चाहें तो इस स्टेज पे फ्लेम को टर्न ऑफ कर सकते हैं क्योंकि हमें जो है वो ग्रेवी पसंद है, तो फिर इसके बाद में हमने इसके अंदर पानी भी डाल लिया था। ऊपर से स्प्रिंग अनियंस डालें और ये रेसिपी हमारी एकदम तैयार हो चुकी है। खुद को रोकवाना मुश्किल है। वीडियो बना लिया करो।
अच्छा, तो आज जो है वो अयान मामा का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ था। ऑयल जो है वो हमने पैन के अंदर डाल लिया है क्योंकि अभी हम लोग तहरी की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। पता नहीं इसे तहारी बोलते हैं क्या बोलते हैं, आप लोग मुझे बताइएगा। फिर एक मीडियम साइज़ का प्याज भी हमारा ऐड हो गया। जैसे ही प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो गया, इस स्टेज पे आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करना है क्योंकि मामा भूल गई थी डालना, तो आप लोग मिस मत कीजिएगा। फिर इसके बाद 4 ग्रीन कार्डमम है और 1 दालचीनी का टुकड़ा, साथ में शाह जीरा है, 4-5 लौंगे। नेक्स्ट इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर भी हमारे ऐड हो गए हैं। रेड चिली पाउडर है वो ½ टीस्पून के करीब था। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ½ टीस्पून के करीब। सॉल्ट टू टेस्ट 2 टेबलस्पून भर के जो है वो हमारा दही का भी शामिल हो गया है। फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है और अभी हम लोग गोश्त भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप चाहें तो चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज जो है वो हमने गोश्त ही ऐड कर दिया था। फिर पानी वगैरह डाल के इसे गोश्त गलने तक पकाएं। हमने जो है वो प्रेशर कुकर यूज़ किया था क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास टाइम नहीं था। अगर आपके पास टाइम है तो आप पैन में भी जो है वो बना सकते हैं ईज़िली। और अब बारी आती है कि हम लोग ड्रम स्टिक्स को जो है वो अच्छे तरीके से पका लें। तो फिर पैन में हमने डाले सारे ड्रम स्टिक्स को, डक के ड्रम स्टिक्स कुकिंग जो है वो आपने मज़े से करनी है, बीच बीच में ऐसी मजाक जो है वो किया करें। आपको कसम से कुकिंग से जो है वो बोरियत नहीं होगी बिल्कुल भी, प्यार हो जाएगा। हाँ, इसके अंदर फिर हमने थोड़ा सा जो है वो पानी डाला। वैसे तो चिकन जो है वो खुद ब खुद अपना पानी छोड़ देगा, ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पता नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग चिकन 65 को जल्दी से मैरिनेट करते हैं। तो ये हमने बोनलेस चिकन लिया है। फिर इसके बाद 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है, 1 टेबलस्पून भर के दही का भी शामिल हो गया है। साथ में ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ½ टीस्पून के करीब है ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट। और अभी इसके अंदर जो है वो हमने राइस पाउडर भी शामिल किया ताकि चिकन जो है वो हमारा बहुत ही क्रिस्पी सा बने। और फिर इसके बाद 2 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लावर है। थोड़ा सा हमने फूड कलर भी डाला ताकि चिकन जो है वो हमारा बिल्कुल रेड सा रेडी हो। और ये देखें चिकन के मिक्सचर को, बहुत ही अच्छा जो है वो परफेक्ट कलर आया। हाँ, खूनखार चिकन नहीं, खूनखार तो नहीं था मम्मा, काफ़ी ब्राइट ऑरेंज कलर आया हुआ था। हाँ बिल्कुल, मैं तो खूनखार चिकन ही बोलूँगी। अच्छा, तो जल्दी से जो है वो हम लोग डीप फ्राई करते हैं। यहाँ पे जो है वो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तकरीबन 2 जो है वो बज गए थे और मेहमानों ने आना था 3 बजे के करीब। 1 घंटा था सिर्फ हमारे पास और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान थी कि क्या होगा और सारा कुछ टाइम पे रेडी होगा भी या नहीं। तो फिर मामा ने आज बोला कि नहीं, आज हम लोग इंडियन फूड बना रहे हैं, बहुत ही ईजी और झटपट जो है वो सारी रेसिपीज़ बन जाएंगी, तुम बस देख लेना। शुक्र है मैंने घर को पहले से ही साफ़ कर लिया था कल ही और मेरे ऊपर उस चीज़ का बिल्कुल भी बर्डन नहीं था, लेकिन बस कुकिंग से मैं बहुत डर रही थी। अच्छा, तो सेम वही ऑयल हमने यूज़ किया जिसके अंदर हमने चिकन को फ्राई किया था। फिर इसके बाद जिंजर को चॉप किया हमने, गार्लिक को भी चॉप किया, तो वो सारा कुछ हमारा ऐड हो गया है। 5 करी लीव्स हैं, साथ में ज़ीरा भी हमारा ऐड हो गया। आपने फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। और फिर 2 से 3 जो है वो हमने रेड चिलीज़ भी इसके अंदर शामिल कर दिए। और फिर इसके बाद ये फ्राई किया हुआ चिकन। और ये रेसिपी भी बहुत ही मज़ेदार किस्म की थी। मामा की फ्रेंड के यहाँ जो है वो मैंने ये रेसिपी पहली बार खाई थी और मुझे कसम से प्यार हो गया था। हाँ, चिकन 65 से। अच्छा, तो हमारा केचप भी इसके अंदर शामिल हो गया है तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। साथ में सॉल्ट भी ऐड हो गया और ये झटपट रेसिपी जो है वो हमारी तैयार होगी। कसम से आज जो है वो मामा जो भी रेसिपी बना रही थी ना, बहुत ही झटपट और जल्दी बन रही थी। एनीवेज, ये देखें गोश्त जो है वो हमारा गल चुका है तहरी के लिए। और इसके अंदर हमने ग्रीन कोरिएंडर और साथ में मिंट शामिल कर दिया। 2 ग्रीन चिलीज़ हैं हमारे पास, ये स्पाइसी वाली ग्रीन चिलीज़ हैं ताकि जो है वो हमारी रेसिपी स्पाइसी बने। हाँ, अच्छी से बन गई ना, तो बस ये देख सकते हैं इतना जल्दी बन गए। ये देखे गरम मसाला भी हमने डाल दिया, बस अच्छी से तेज़ आंच पे हमने पकाया। इसमें चावल भी डाल दिए। और अयान इतना बदतमीज़ है, बार बार मामा को तंग किए जा रहा था, कभी क्या बोल रहा था कभी क्या बोल रहा था। मामा को और गुस्सा आ रहा था कि जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम अपनी मनहूस शक्ल मुझे मान दिखाओ। हाँ सच में, आज अयान ने मुझे बहुत तंग किया था। मैंने उसको मारा भी है आज, 2 थप्पड़ लगाए हैं मैंने। कस के 2 थप्पड़ लगाए। यहाँ पे खड़ा हुआ था, मैंने कहा भाग तो नहीं सकेगा, चलो मैंने कहा जो आइसक्रीम खाओ। बेचारे को धोखे से मार दिया। ऐसे भागता रहता है ना। मैं फ्री भी नहीं थी, बहुत ज्यादा तंग।
लेकिन अयान बहुत ढीठ है, उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने मामा से मार खाई लेकिन वो बोला था कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, 1 कप जो है वो सूजी है, सूजी को हमने अच्छे से वॉश किया और अभी हाफ़ कप दूध के अंदर जो है वो हम लोग सोक करने देंगे। और फिर 1 कप देसी घी है हमारे पास, तो ये ऐड हो गया है कढ़ाई के अंदर। जितनी चीनी है मतलब उतनी सूजी हमारी तकरीबन 1 कप के करीब थी, मतलब चीनी भी उतनी होगी। तो हमारा जो है वो चीनी इसके अंदर ऐड हो गया है। आपने फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि चीनी का कलर जो है वो कम्प्लीटली ब्राउन हो जाए। और ये काम तो वैसे बाबा का होता है, लेकिन बाबा इस वक्त घर पे नहीं थे, कुछ सामान वगैरह फिर से चाहिए था हमें मार्केट से, तो वो अरहम को अपने साथ लेकर गए हैं। और ये देखें तहरी की रेसिपी भी जो है वो तैयार हो गई है। साथ साथ मामा हलवे का काम भी कर रही हैं और यहाँ पर कोयले का धुआँ भी जो है वो देना है। अगर वीडियो ना होती तो मैं मामा की ज़रूर हेल्प करती, क्योंकि मुझे फिर कैमरा पकड़ना होता है और इनको पता नहीं ट्राईपॉड से भी इशू है, वरना मैं ट्राईपॉड लगाने के लिए जो है वो पहले ही तैयार होती हूँ। ट्राईपॉड बदतमीज़ का तो नाम मत ले ले, ऐसे एक जगह पे खड़ा हो जाते हैं, मुसीबत कहीं का। मामा के दिल पे ना बोझ होता है। फिर शुगर जैसे ही डिज़ोल्व हो गया और उसका कलर ब्राउन हो गया तो हमने जल्दी से सूजी का मिक्सचर जो है वो दूध समेत ऐड कर लिया था। और फिर इसे आपने अच्छे से मिक्स करना ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना बने। और एंड में ड्राई फ्रूट शामिल करें। ड्राई फ्रूट्स जो है वो ऑप्शनल है, बाबा को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद हलवे के अंदर ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि आज मेहमानों के लिए जो हलवा बन रहा था तो फिर इसलिए बाबा की बात जो है वो सुननी नहीं पड़ेगी। हाँ, इलायची पाउडर भी मैंने डाला था ना। वो तकरीबन ½ टीस्पून के करीब, ताकि उससे जो है वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। और ये देखें ड्रम स्टिक्स जो हैं वो हमारे तैयार हो गए हैं, तो इसको जल्दी से हम लोग सर्व करते हैं। आज तो मैंने मामा को बोला कि आप जो है वो इसके ऊपर सेसमे सीड्स भी डाल दें। वैसे तो हमें जो है वो उसका टेस्ट नहीं पसंद, स्पेशली मुझे, क्योंकि मुझे जो है वो चिकन पसंद ही नहीं है, तो मैं तो खाऊंगी ही नहीं। मैं तो बस ऐसी वीडियो के लिए बोल रही थी। हाँ, वैसे भी ये तो बत्तख के नाम पे बहुत ही बदनाम थी हम दोनों के सामने ना। मुझे भी बत्तख से डर लगता है, इसको तो खुद ही डर लगता है। अच्छा, ये देखें अंडों को जो है वो मैंने बीटर के साथ फेंट लिया, क्योंकि मामा ने बोला कि मुझे जो है वो झाग वाले अंडे चाहिए। हाँ, झाग के लिए तो फिर अच्छे से वो करना है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक एक करके हम डाल रहे हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि सच में ये बना के रख दें हम। अच्छा, तो मुझे ये भी कमेंट्स आते हैं कि आप हमेशा बोलती हैं कि मेहमानों के आने से पहले ही सारा कुछ रेडी करना है, क्योंकि उनके सामने मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो क्या उन्हें ये पता नहीं है कि आप लोगों का यूट्यूब चैनल है? क्योंकि ईज़िली पता चल जाता है, क्योंकि हम लोग फेसेस नहीं दिखाते ना, तो फिर इसलिए किसी को भी पता नहीं चलता। हालांकि मामा की आवाज़ जो है वो बहुत मशहूर है, लोग पहचान लेते हैं। पता नहीं मामा की इतनी यूनिक वॉइस क्यों है, क्योंकि जब भी कोई सुनता है ना तो फिर वो गेस कर लेता कि हाँ ये वही है। हाँ, सच में मेरी आवाज़ से ना बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे जान चुके हैं ना। और हम लोग जहाँ पे भी जाए ना तो फिर वो लोग मामा की आवाज़ को पहचान जाते हैं। मामा तो हैं ही फेमस सेलिब्रिटी है ना। हाँ, मैं बहुत बड़ी फेमस वो हूँ, एक्टर हूँ। फिल्मों में भी बहुत ज़्यादा काम किया, आप लोगों को पता ही नहीं है। सारी ज़िंदगी किचन में ही गुजरी है मामा की। झूठ बोल रही हैं। हाँ कि हाँ, किचन से फारिग होंगी तो तब फिल्मों में जाऊंगी ना। फिल्मों में क्या आंटी वाला वो देंगे ना, तब नहीं दे रहे थे जिस टाइम मैं जवान थी। जब छोटी थी इतना शौक था कि मैं फिल्मों में काम करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। इतना आसान है कहाँ। ये देखिए यहाँ पे किचन संभाल रही हूँ। सारे जो ख्वाब है टूट गए हैं। अच्छा, जब आखिरी काम रह जाते हैं ना तो फिर मामा को बड़ा गुस्सा आता है हम पे। हम सबकी जो है वो क्लास लेती हैं तब। हाँ ना, इसलिए तो तुम लोग ऐसे सोच काम करते हो। मैंने कहा चलो हर एक चीज़ बन गई है, तैयार हो गई है, तो उसके बाद फिर ओवन में भी रखना होता है ना। लोग कहते हैं कि आप लोग फिर क्या ठंडा ठंडा सर्व करते हो लोगों के सामने। नहीं भाई, हम लोग खाने को जो है वो रीहीट करते हैं, और हमारे पास माइक्रोवेव भी है, ओवन भी है, तो हम लोग दोनों को जो है वो यूज़ करते हैं। और ये है हमारी टेबल की फ़ाइनल लुक। सारा कुछ जो है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार हो गया है। और बन कबाब भी रेडी हैं। हमने बन कबाब और भी बनाने थे, क्योंकि मिक्सचर तो पहले से ही बना हुआ था और बर्गर बंस भी थे, लेकिन वीडियो जो है वो मुझे यहीं पे ही एंड करनी थी। मामा को भी बड़ा गुस्सा आया हुआ था कि बस करो, और क्या दिखाओगी तुम, सारा कुछ ही वीडियो में ही दिखाना होता है ना। हाँ बिल्कुल। बस यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बच्चा आज ना, मैंने कह दिया, मैंने कहा इतना सा हम थक गए, इतने सारे बर्तन पड़े, तो कह रहे नहीं नहीं मामा मैं हूँ। मैंने कहा जाके फिर किचन संभाल लो।
हाँ, तो फिर जैसे ही आया पूरे किचन को इसने गीला कर दिया था, ये काम कम कर रहा था और ख़राब ज़्यादा कर रहा था। अच्छा, फिर मैं ऐसे बोल रही थी कि तुमने तो ये बर्तन भी नहीं धोए, ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। तो फिर ये मुझ पे गुस्सा हो रहा था कि अच्छा तुम मुझे सारे बर्तन ला के दे रही हो एक एक करके, मैं भी इंसान हूँ, मैं थक जाता हूँ। मैंने बोला कि अच्छा तुम लोग जब मेरे लिए बर्तन लेकर आते हो ना, जब मैं बर्तन धोती हूँ तो फिर उस टाइम मुझे भी बड़ा गुस्सा आता है। हाँ, और अयान भी मजाक कर रहा था, वो भी कह रहा था कहाँ है अयान, नहीं अरहम कहाँ है। मैंने कहा जाके किचन में देखो, यहाँ पे देख सकते पूरा अपने आप को गीला किया, किचन भी पूरा हमारा गीला पड़ा था। मैंने कहा बच्चा बस तुम 2-4 बर्तन तो धो लिया, लेकिन हमारे लिए काम और भी बढ़ा दिया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।